एनसीईआरटी बुक सुगम भारती क्लास 4। ये है पार्ट 10 पेड़ और ये वीडियो का है दूसरा भाग। पहले भाग में हमने इस कविता को समझा था और उसके कठिन शब्दों के अर्थ देखे थे। अब हम दूसरे भाग में शुरू करेंगे अनुभव विस्तार। अनुभव विस्तार में पहला प्रश्न है क सही शब्द चुनकर पंक्ति पूरी कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट में परिवार, आधार, श्रृंगार, अवतार 4 शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थ हमने देखे थे। श्रृंगार का मतलब होता है सजावट और आधार मतलब एक बेस जिस पर कोई भी चीज खड़ी हो। तो हम कविता हमने पढ़ी है तो हम बता सकते हैं कि इन खाली स्थानों में इन चारों शब्दों की सही जगह कहाँ है। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं, जंगल के परिवार पेड़ है, सेवा के अवतार पेड़ है। तो इस तरीके से हमने कविता के अनुसार इन पंक्तियों को पूरा किया। यही कहा है ना, पंक्तियों को पूरा कीजिए सही शब्द चुनकर। ख, एक का ख अनुभव विस्तार में सही जोड़ी बनाइए। जैसे धरती के श्रृंगार, तो उसके साथ आएगा पेड़ है, तो एक आपको हल करके बताया गया है, बाकी आपको करना है। बिना मुकुट के, जिसे धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, ये ऑलरेडी है हमारे पास। बिना मुकुट के राजा है ये। पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहां पेड़ है शीतलता है। करते नित उपकार पेड़ हैं। सेवा के अवतार पेड़ हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सही जोड़ी कविता के अनुसार पूरी हो गई। बताइए, ये है ओरल मतलब मौखिक प्रश्नोत्तर है जिसको आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। छाया हमें कौन देता है? बहुत सरल सा उत्तर है, छाया हमें पेड़ देता है। पंछी अपना घर कहाँ बनाते हैं? पंछी अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। धरती का उपहार किसे कहा गया है? धरती का उपहार पेड़ों को कहा गया है। इसके आगे है नंबर 3 में अनुभव विस्तार में लिखिए। मतलब ये रिटर्न क्वेश्चन आंसर है, आपको इसको नोटबुक में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है 1 2 3 4 है, क ख ग और घ। इसको अब हम करते हैं। ये लिख दिए मैंने प्रश्न सारे। प्रश्न क है, पेड़ों को जंगल का परिवार क्यों कहा गया है? इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, जिसमें से एक है पेड़ों से ही जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को आश्रय तथा भोजन मिलता है। मतलब पशु पक्षी रहते कहाँ है? पेड़ों के सहारे ही रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं और इन्हीं से उनको भोजन मिलता है। तो ये पेड़ परिवार के सदस्य की तरह जंगल में रहकर अपने परिवार की रक्षा करते हैं। तो ये पशु पक्षी अपने आप को सुरक्षित इन्हीं पेड़ों के बीच ही समझते हैं। इनको आश्रय मिलता है, भोजन मिलता है, मतलब पेड़ इनको पालते हैं, तो इसीलिए उनको परिवार कहा गया है। नंबर ख, प्रश्न ख, सबको संपन्न करने में पेड़ कैसे सहायक होते हैं? उत्तर, पेड़ों से ही फल फूल, सब्जी, अनाज, दालें, औषधियां, औषधियां मीन्स दवाइयां, मेवे, मेवे मतलब जो काजू, किशमिश, बादाम वगैरह होते हैं ना, उनको मेवे कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, और इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है, जिनके द्वारा ही सभी संपन्न बनते हैं। प्रश्न ग, पेड़ वर्षा कराने में किस प्रकार सहायक होते हैं? उत्तर, पेड़ ही बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराते हैं। आकर्षित करते हैं मतलब जब बादल उड़ते हैं तो जहां अधिक पेड़ होते हैं, बादल वहां के आसमान में ठहर जाते हैं और वहां वर्षा होती है। प्रश्न घ, पेड़ों को जीवन का आधार क्यों कहा गया है? उत्तर, पेड़ों को जीवन का आधार इसलिए कहा गया है कि बिना पेड़ों के किसी का भी जीवन संभव नहीं है, इसीलिए पेड़ ही जीवन का आधार है। भाषा की बात,
नंबर 4, शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। ये क्या लिखा है? श्रृंगार। इसी को आप रिपीट करेंगे। गर्मी, शीतलता, तलैया, स्वस्थ, खुशहाली, श्रम और संपन्न। इस तरीके से आप शुद्ध उच्चारण करके इसे बार बार बोलेंगे, श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। इसी तरह से आप संपन्न तक बार बार उच्चारण करेंगे और इसे लिखेंगे 3-3 बार। नंबर 5, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। जैसे यहाँ लिखा है मुक्ट, मुकुट, मुकट, तो मुकुट ठीक है। वैसे ही यहाँ पर गर्मी, गर्मी, गररमी, क्योंकि यहाँ रा की रेफ के कारण यहाँ एक और रा ऐड हो गया, तो इन तीनों में से सही कौन सा है? गर्मी। श्रृंगार, सिंगार, श्रृगार, श्रृंगार। संपन्न, समन्न, संपन्न, संपन्न, तो इसमें से सही कौन है? संपन्न। तो ये हो गए आपके शुद्ध शब्द। नंबर 6, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पिछले पाठ में भी हमने देखा था वाक्यों में प्रयोग करना है इन शब्दों को। छाया, इस पाठ के अनुसार या हम कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं जिसमें छाया शब्द आए, तो ये एक वाक्य हो गया। आखिरी में देखिए पूर्ण विराम है। पेड़ हमें छाया देते हैं, तो ये वाक्य क्यों यहाँ पर सही है? क्योंकि इसमें छाया शब्द आया है। शीतल, पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं, तो इसमें शीतल शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। वाक्य में प्रयोग का अर्थ होता है कि उस शब्द उस वाक्य में बिल्कुल आना ही आना चाहिए। मेघ, मेघ हमें वर्षा देते, ये रहा मेघ। उपहार, वैसे तो धरती के उपहार पेड़ है भी लिख सकते थे आप, लेकिन आपको एक वाक्य ऐसा बनाएंगे जैसे मुझे जन्मदिन पर कई उपहार मिले हैं। उपहार। अवतार, पेड़ सेवा के अवतार हैं, तो इसमें हमने अवतार शब्द को उपयोग किया है। आप अपने मन से भी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 7, समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे सेवा का मेवा, देवा, छाया, माया, काया, शीत, रीत, जीत, ताल, पाल, बाल। नंबर 8, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब ये तत्सम क्या है? आप जानते हैं कि हमारी बोलचाल की भाषा है हिंदी, इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द शामिल हैं। तो पहले होती थी संस्कृत भाषा, अब आज भी संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में जैसे के तैसे उपयोग किए जाते हैं, मतलब उनका रूप बदला नहीं है, वो कहलाते हैं तत्सम रूप। और जिनका रूप बदल गया है, जैसे ये लिखा है गर्मी, पंछी, घर, नित, तो ये है तद्भव रूप। तो मैंने आपको पहले भी बताया था तत्सम और तद्भव रूप, तो हम इन शब्दों के तत्सम रूप निकालते हैं, मतलब ये तद्भव शब्द है गर्मी, तो संस्कृत में होता है ग्रीष्म, तो ये हुआ गर्मी का तत्सम रूप। पंछी, पक्षी, घर, ग्रह और नित्य मतलब सदा, मतलब हमेशा जो होता है, नित्य, सदा। नंबर 9, आसपास, तेरा मेरा, लेन देन, माता पिता, मतलब ऐसे शब्द जो जोड़े में हो और जिनके बीच में ऐसी डैश लगी हो ना, वो शब्द युग्म कहलाते हैं। तो ये सब शब्द युग्म के उदाहरण है। युग्म मतलब जोड़ा, जैसे आसपास, तेरा मेरा, लेन देन, माता पिता, आना जाना, खाना पीना, रहना सहना, ये सब शब्द युग्म है। तो इसी प्रकार अब कविता में आए हुए शब्द युग्मों को छांटना है तो बहुत आराम से दिख जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में इस तरीके से डैश बने होती, छोटी सी लकीर बनी होती है। तो कविता में मुझे तो ये मिले हैं शीत, गर्मी, घर बार, ताल, तलैया, मुझे इतने ही मिले हैं, आपको और मिलेंगे तो ढूंढिएगा। अब करने की बारी। अपने विद्यालय व आसपास वृक्ष लगाइए तथा नियमित रूप से उनकी देखभाल कीजिए, जो आप करते ही हैं। पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए, तो ये अभी हम कर लेंगे। और शिक्षक की सहायता से पर्यावरण और पेड़ विषय पर चर्चा कीजिए। आप बिल्कुल अपने टीचर्स के साथ इस चीज़ की चर्चा कीजिए कि पर्यावरण और पेड़ कैसे जरूरी है, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं हम पेड़ों को लगाकर। अब
याद करिए और कक्षा में सुनाइए। ये एक कविता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपकी बुक में लास्ट है अनुभव विस्तार में। तो हम सबसे पहले इसमें दूसरा वाला और चौथा वाला करते हैं। पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाते हैं। सूची इसको नोटबुक में लिखेंगे। पेड़ों से होने वाले लाभ, नंबर 1, पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ हमें फल सब्जियां देते हैं। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। पेड़ हमें प्रदूषण से बचाते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या विश्व की है प्रदूषण। पेड़ हमें औषधियां देते हैं, दवाइयां, जैसे आप जानते हैं तुलसी वगैरह बहुत सारी औषधियां हैं जो हमको किसे पेड़ों से मिलती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी के कटाव को कैसे रोकते हैं? पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े हुए रहती है और इसके कारण जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी बह नहीं पाती। इस तरीके से पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पेड़ बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराते हैं। पानी तो बहुत जरूरी है सभी के लिए। पेड़ पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। आश्रय मतलब रहने का स्थान। पेड़ रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ बारिश करवाते हैं और बारिश ना हो तो सूखा पड़ेगा और मिट्टी रेत में बदलती जाएगी और रेगिस्तान बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए पेड़ रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। और 10वां लाभ हम ये भी बोल सकते हैं कि पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते, जो हमने ईवीएस में पढ़ा था। तो निश्चित रूप से हम रहने रहे, पेड़ों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे। इसके बाद आखिरी में है एक कविता, इसको आपको याद करना है। पेड़ लगाकर देखो तो, इस कविता का नाम है, इस कविता का शीर्षक है पेड़ लगाकर देखो तो। देखो बच्चों, जो कविता का नाम होता है ना उसी को शीर्षक कहते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है पेड़ लगाकर देखो तो। मन को कितना सुख मिलता है पेड़ लगाकर देखो तो। हरा भरा दिखता है आंगन, हरे भरे पत्ते मन भावन। मौसम आने पर खिलता है पेड़ लगाकर देखो तो। इसके फूल सभी महकेंगे, इस पर पक्षी भी चहकेंगे। पूरा का पूरा फलता है पेड़ लगाकर देखो तो। झूले झूल रही शाखाएं जो सालाना बढ़ती जाए। कड़ी धूप में भी पलता है पेड़ लगाकर देखो तो। प्राण वायु भी देता जी भर, छाया से पंखा झलता है पेड़ लगाकर देखो तो। ये बहुत सुंदर कविता है। इसको मैंने 4-4 लाइनों में और यहाँ पर 5 लाइन में अलग कर दिया है, जिससे कि याद करने में ये आसानी हो जाती है। तो आप ऐसे 4-4 लाइन करके इसको याद करेंगे, आपको पूरी कविता याद हो जाएगी। और अपने टीचर को ज़रूर सुनाइए। तो इस तरह से ये वाला पाठ भी हमारा पूरा हो गया। तो पाठ हो गया है समाप्त। तो आप सभी सुखी और सुरक्षित रहें। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अब खत्म करते हैं और अगले पाठ में हम मिलेंगे। पाठ 11 सुखमय जीवन का आधार। धन्यवाद।